बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। एक नई अपडेट आई है जी रशियन इमिग्रेशन के बारे में जी। जो कल मैंने वीडियो अपलोड की थी कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक पॉलिसी अनाउंस की है जी उन कंट्रीज़ के लिए जहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ चलती हैं, और वहाँ के जो लोग हैं अपने कंट्रीज़ की, अपने मुल्क की पॉलिसी से तंग हैं, वो रशिया में आ सकते हैं जी। तो उसका जो है ना जो फ्रेश अपडेट है वो मैं आपके सामने की पॉइंट्स रखूँगा जी। अभी ये जो पॉलिसी है ये इफेक्टिव होगी जब सितंबर 1 2024। मीन्स कि अभी आज है मेरा हाल 26-27 तारीख है। तो 3-4 दिन के बाद जो है ना नई अपडेट आ जाएगी कि इसके अंदर कौन कौन से कंट्रीज़ अवेलेबल हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। तो जो अनफ्रेंडली कंट्रीज़ की लिस्ट है जी, उसके अंदर है यूके, यूएसए, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज़। मीन के सारा शेंजन है, वहाँ के जो लोग हैं, जो सिटीज़न हैं, वो रशिया नहीं आ सकते क्योंकि रशिया के रिलेशनशिप है अमीन के एम्बेसी लेवल पे उनके साथ सही नहीं है जनाब। ठीक है जी। तो बढ़ते हैं जी। नाम है जी अमीन कशिया, मुझे देख रहे हैं जी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जी। तो ये जो वीज़ा है जी, इसका नाम है जी यूज़ वीज़ा, इसको कहते हैं SVV कहते हैं जी। ये उन कंट्रीज़ के लिए जी जिनके अंदर डिस्ट्रक्टिव नियो लिबरल पॉलिसीज़ हैं। मीन्स के दिस वीज़ा प्रोग्राम इज़ फॉर डिस्ट्रक्टिव नियो लिबरल कंट्रीज़। तो कंट्रीज़ कौन से जी, कौन कौन से कंट्रीज़ अप्लाई कर सकते हैं, इसका भी नहीं पता है। इसकी जो पॉलिसी अनाउंस होगी सितंबर 1 2024 से। तो बढ़ते हैं जनाब मेन पॉइंट्स की तरफ। ये मैं आपको रेफरेंस के साथ दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका रेफरेंस भी डाल दूंगा जी। तो सबसे पहले जी कि यू कैन अप्लाई विदाउट लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री और लॉ। मीन्स के पहले ये होता था जी, कुछ अर्सा पहले जो उन्होंने 2023 के अंदर पॉलिसी अनाउंस की थी, उसके अंदर 10,595 लोगों को उन्होंने वीज़ा दिया था, कोटा सिस्टम था। अब इसके अंदर कोटा सिस्टम नहीं है। उसके अंदर क्या होता था जी कि आपको पहले लैंग्वेज की जो बैरियर है वो क्रॉस करना पड़ता था। मीन कि उसका टेस्ट पास करना पड़ता था। रशिया की हिस्ट्री के बारे में एग्जाम होता था, वो देना पड़ता था। रशिया के जो लॉज, मीन्स के आप किसी कंट्री में आप जाते हैं एज इमिग्रेंट जाते हैं, तो वहाँ की जो जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है वो आपको मीट करनी पड़ती थी। अब इसमें आपको ज़रूरत नहीं है, ना आपने लॉ का एग्ज़ाम देना है जी रशियन लॉज के बारे में, ना ही आपने लैंग्वेज टेस्ट देना है, ना ही उसकी हिस्ट्री के बारे में। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट है जी कि ये इफेक्टिव होगा सितंबर 1 2024 से जी। इसके अलावा ये जो प्रोग्राम है जी, दिस प्रोग्राम इज़ फॉर डिस्ट्रक्टिव नियो लिबरल कंट्रीज़। कंट्रीज़ कौन कौन से हैं ये भी सितंबर 1 2024 को अनाउंस की जाएगी। इसके अलावा जी इसके अंदर ये भी है जी कि प्रिजर्व ट्रेडिशनल, स्पिरिचुअल एंड मॉरल वैल्यूज़। जो बंदा भी आएगा वो लॉ अबाइडिंग होगा। मीन्स के रशिया के जो लॉज हैं, ट्रेडिशनल है, स्पिरिचुअल है या मॉरल लॉज हैं, उसको उसके ऊपर अमल करेगा। ठीक है जी। और की अपडेट्स हैं जी, की अपडेट्स क्या हैं जी कि ये जनाब कोटा सिस्टम से एग्जाम्प्ट है जनाब। 2023 के अंदर जो उन्होंने गोल्डन वीज़ा का जो प्रोग्राम अनाउंस किया था, उसके अंदर उन्होंने 2024 में टिल टुडे अप टू डेट जो उन्होंने वीज़ा अलॉट किए थे वो थे 10,595। ठीक है जी। फॉर टेम्प्रेरी रेजिडेंट परमिट्स उन्होंने अनाउंस किए थे, उन लोगों को वीज़ा दिए थे। इसके अलावा जी नो नीड टू पास हिस्ट्री, लैंग्वेज एंड लॉ टेस्ट। मीन्स कि अब जो फ्यूचर में आने वाले जो लोग हैं, जब से नई पॉलिसी अनाउंस की जाएगी, अब जो अपडेट किया जाएगा सितंबर 1 2024 को, इसके अंदर ये आपको टेस्ट पास करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। एलिजिबल कंट्रीज जनाब अभी तक कोई अनाउंस नहीं है, ये आने वाले टाइम पे पता चलेगा जी। एप्लीकेंट्स मस्ट एक्सप्लेन डिज़ायर टू रिलोकेट रशिया ड्यू टू होम कंट्री पॉलिसीज। मीन्स के जो बंदा भी अप्लाई करेगा उसको ये अपना एक किस्म का लेटर लिख के देना पड़ेगा जी कि मैं अपने मुल्क के अंदर तंग हूँ, मेरे कंट्रीज़ की जो पॉलिसीज़ हैं वो मेरे फेवर में नहीं है, मीन के पब्लिक के फेवर में नहीं है, और मैं रशिया के किसी भी हिस्से में जहाँ पे मुझे इमिग्रेशन मिलती है, जहाँ का मुझे वीज़ा मिलता है, मैं वहाँ पे अपने अपने आप को मूव करने के लिए तैयार हूँ, मैं रहने के लिए तैयार हूँ, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। तो ये जो टेम्प्रेरी रेजिडेंट परमिट होगा, ये दैट विल लीड टुवर्ड्स ही परमानेंट रेजिडेंट परमिट जी, जिसको PR वीज़ा कहते हैं। ठीक है जी। नंबर 4 पॉइंट्स है जी, देर वाज अ कोटा सिस्टम बिफोर। पहले जनाब क्या था, 2023 के अंदर कोटा सिस्टम था जिसके अंदर कुछ लिमिटेड नंबर्स उन्होंने रखे थे। अब जो नई पॉलिसी आई है, ये जो अपडेट दे रहे हो, इसके अंदर है जी अनलिमिटेड लोग अप्लाई कर सकते हैं। कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं ये जनाब सितंबर 1 2024 को पता चलेगा। ठीक है जी। इसके अलावा ये जी कि अच्छा, ये जो नया अपडेट है जी, इसके अंदर ये जी कि उन्होंने लॉ का टेस्ट, हिस्ट्री का टेस्ट और लैंग्वेज का टेस्ट इन्होंने टोटल रिमूव कर दिया है। अगर आपको बेसिक रशियन भी आती है जनाब, जैसे जो नया अपडेट है उसके अंदर ये उन्होंने जो लैंग्वेज एबिलिटी का टेस्ट था, मीन्स कि रशियन लैंग्वेज के बारे में टेस्ट होता है, वो रिमूव कर दिया है। हिस्ट्री के बारे में जो टेस्ट होता है जी कि रशिया की हिस्ट्री क्या है, वो उन्होंने रिमूव कर दिया है।
प्लस जनाब उन्होंने ये रिमूव किया जी कि आपने जो लॉ है वहाँ का क्या है वो उन्होंने रिमूव कर दिया। मतलब है कि अगर एक बंदा अनपढ़ भी होगा तो वो भी आके यहाँ पे अपने आप को सेटलमेंट कर सकता है एज आ टेम्प्रेरी रेजिडेंट, ठीक है जी। तो इसके अंदर अनफ्रेंडली कंट्रीज़ कौन सी जी? यूएसए, कनाडा, यूके और यूरोप। तो अभी वेट करें जी, अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि रशिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री। रशिया की जो सी पॉलिसीज़ हैं मीन्स के वर्ल्ड वाइड यूरोप वाले उसको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर भी चल रहा है और यूएसए और रशिया के अंदर के दरमियान के बीच में क्या कहते हैं इसको जी, टेंशन भी चल रही है। तो अभी कुछ दिन वेट करें, सितंबर फर्स्ट आने वाला है, कुछ 4-5 दिन की बात है। तो जो ही नई अपडेट आती है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जी। तो गुजारिश ये है जी कि जो फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी। अल्लाह हाफिज़।